ओके, सो कल के लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर का इंटरफेस बेसिकली अंडरस्टैंड किया था। सॉफ्टवेयर के इंटरफेस को मेजरली समझा था। प्रॉपर्टीज, टूल बार, प्रोजेक्ट ब्राउज़र, उन सब का क्या यूज़ है, टेम्पलेट्स कौन से होते हैं, किस टाइप के वर्क को स्टार्ट करने के लिए और किस यूनिट में काम करने के लिए हमारा कौन सा टेम्पलेट काम करेगा, हम कौन से टेम्पलेट के साथ वर्क को स्टार्ट करेंगे। ये सब चीज़ें हमने कल देखी थी। आज वापस आते हैं, न्यू पर क्लिक करते हैं। हमें वही मैट्रिक आर्किटेक्चर वर्क स्टार्ट करना है। डिफ़ॉल्ट मैट्रिक टेम्पलेट को चूज़ करके हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। हमने ओके किया, एक नया टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। ये हमारा नया प्रोजेक्ट ओपन हो गया। न्यू प्रोजेक्ट को ओपन किया आपने तो आप देखो ऊपर टाइटल बार पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट 1। जब हम सेव करेंगे अपने प्रोजेक्ट को, जो भी नाम हमें देना है वो नाम हम दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। हमारे सामने अब हमें कुछ ना कुछ एग्जाम्पल चाहिए, रेफरेंस चाहिए वर्क करने के लिए। उस रेफरेंस के लिए मैं आपको एक पीडीएफ फाइल शेयर कर दूंगा, आप उस पीडीएफ फाइल का एग्जाम्पल लेकर चल सकते हैं। हमारे पास एक वर्कबुक है एग्जाम्पल के लिए, कुछ सैम्पल डाटा के लिए। उसके बाद आप प्रोजेक्ट्स पे भी काम करना सीख लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो सबसे पहला एक्सरसाइज नंबर 1 है वो ये कहता है कि आपका एम है, आपको एक टेम्पलेट फाइल क्रिएट करनी है। जैसे अभी क्या आपने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है वो एक एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होते हैं उसको यूज़ करके स्टार्ट किया। अब ये आपसे कह रहा है कि देखो आपको क्या करना है, आपको अपना खुद का एक टेम्पलेट फाइल क्रिएट करना है विद नेसेसरी सेटिंग्स जो हमारी हेल्प करेंगी एक 2 स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाने में। ये कुछ हमें टेम्पलेट की सेटिंग्स उसने दे रखी हैं जो उस टेम्पलेट में आपको क्रिएट करनी है टेम्पलेट बनाने के लिए। अगर मैं इस टेम्पलेट की सेटिंग्स के पास आता हूँ, सबसे पहला टॉपिक है यूनिट। यूनिट में हमें दिया गया है सेटअप लेंथ का, कि आपको जो लेंथ है वो किस यूनिट में काम करेगा, एरिया किस यूनिट में मेज़र करना है, वॉल्यूम किस यूनिट में मेज़र करना है। देखो इस चीज़ में ही रेविट को सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करता है ये एज़ कम्पेयर टू ऑटोकैड। ऑटोकैड में कंडीशन क्या है, अगर मैंने यूनिट को मिलीमीटर सेलेक्ट कर लिया तो एरिया हमेशा mm² में बताएगा, वॉल्यूम हमेशा मिलीमीटर के क्यूब में बताएगा। यहाँ इंडिपेंडेंसी है, आप लेंथ के लिए अलग यूनिट, एरिया के लिए अलग यूनिट, वॉल्यूम के लिए अलग यूनिट ले सकते हैं, इंडिविजुअल। इवन आप ये भी कर सकते हैं कि सर लेंथ मुझे मेज़र करना है मिलीमीटर में और एरिया मुझे मेज़र करना है स्क्वायर फीट में और वॉल्यूम मुझे मेज़र करना है मीटर क्यूब में। आप ये इस तरीके से भी सेपरेट यूनिट ले सकते हो। इवन मैट्रिक और इम्पीरियल का मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हो कि एक चीज़ आपको मिलीमीटर में चाहिए, एक चीज़ आपको स्क्वायर फीट में चाहिए, एक चीज़ आपको मीटर क्यूब में चाहिए। आप इस टाइप के कॉम्बिनेशंस भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट को आपने स्टार्ट किया, जो मैंने डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट शुरू किया, उस टेम्पलेट के साथ मुझे क्या करना है, यूनिट का सेटअप करना है। ऑटोकैड में जब आप ऑटोकैड स्टार्ट करते हो सबसे पहले आप यूनिट सेटअप करते हो UN एंटर। यहाँ ये जो एंटर का काम है ना, बस ये काम ख़त्म हो गया। रेविट में यूनिट के लिए आप यूज़ करोगे UN, एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं रेविट पर आ गया, यहाँ आने के बाद मैंने प्रेस किया UN। जैसे ही मैंने UN लिखा, ऊपर एक विंडो ओपन हो गया प्रोजेक्ट यूनिट्स, वहाँ आता है ड्राइंग यूनिट्स। अच्छा, वहाँ दो सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। आप ड्राइंग यूनिट्स में भी सेटिंग करते हो, फिर डी एंटर करके डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में जाते हो, वहाँ भी अलग से सेटिंग करते हो। दोनों जगह अलग अलग सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्योंकि ये प्रोजेक्ट की यूनिट्स सेट कराता है, इसका मतलब ड्रॉ करते वक्त भी यही यूनिट काम आएंगी और डिटेलिंग करते वक्त भी यही सेम यूनिट्स काम आ जाएंगी। दोनों में सेम यूनिट्स वर्क कर जाएंगी। यहाँ प्रोजेक्ट यूनिट्स पर आप आ जाएं तो देखो यहाँ सबसे पहले एक आइकन आता है डिसिप्लिन। इस डिसिप्लिन के अंदर आपके पास यहाँ ऑप्शन है कि आप किस डिसिप्लिन की यूनिट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं कॉमन बात करूँ, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ये सब तो कॉमन में आ जाएगा। फिर MEPF के लिए भी यूज़ होता है, स्ट्रक्चर के लिए भी यूज़ होता है, तो इलेक्ट्रिकल्स के यूनिट्स की सेटिंग्स, इसी तरह एनर्जी के लिए क्या सेटिंग्स लेनी है, HVAC के लिए क्या लेना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या लेना है, पाइपिंग के लिए क्या करना है और स्ट्रक्चरल के लिए क्या करना है। हर एक डिसिप्लिन की यूनिट दी गई हैं। आर्किटेक्चर और इंटीरियर का वर्क स्टार्ट करने के लिए हम कॉमन यूनिट डिसिप्लिन के साथ जाएंगे। कॉमन डिसिप्लिन में नीचे की तरफ आप आए, यहाँ पर लेंथ दिया गया है। लेंथ की यूनिट देखो आप, मिलीमीटर दे रखी है, मिलीमीटर। लेकिन मिलीमीटर में राउंडिंग वो 0 डेसिमल प्लेस तक है। हम चाहते हैं कि डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, तो आप राउंडिंग में आके यहाँ से 2 डेसिमल प्लेसेस चूज़ कर सकते हैं राउंडिंग।
उसके बाद सिंबल भी आप यूज़ करना चाहते हैं मिलीमीटर, तो हर यूनिट के साथ mm लिखा हुआ आएगा। प्रैक्टिकली हम ऐसा तो नहीं करते, हम तो नीचे टाइटल ब्लॉक में लिख देते हैं डायरेक्टली जा करके कि हमारा जो यूनिट रहेगा वो मिलीमीटर है, इसलिए हम यहाँ पर यूनिट सिंबल आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। डिफ़ॉल्ट यूनिट मिलीमीटर रहती है। हमने ये डेसिमल लेंथ सेट कर दी। लेंथ के बाद एरिया मीटर स्क्वायर में है ऑलरेडी, लेकिन हम राउंडिंग ले लेते हैं 2 डेसिमल प्लेस तक। उसके बाद जो वॉल्यूम है हमारा वो मीटर क्यूब में ऑलरेडी सेट है। लेकिन अगर आपको कल को चलकर एरिया स्क्वायर फीट में भी मेज़र करना हो, आप स्क्वायर फीट में भी चूज़ करके और उसका सिंबल चूज़ करके भी फिक्स कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज़ किस यूनिट में मेज़र करनी है, वैल्यू देनी है, आप उसके अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, अपना टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। अपना टेम्पलेट बनाते वक्त मैंने सेटअप कर लिया, लेंथ के लिए, एरिया के लिए, वॉल्यूम के लिए। उसने मुझे यही 3 चीज़ें बोली थी। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ है स्नैप की सेटिंग्स। आपने देखा होगा ऑटोकैड वगैरह में हम लोग स्नैपिंग करते हैं। यहाँ पे स्नैपिंग के कंसेप्ट कुछ अलग हैं। एक दिया है लेंथ के लिए, एक दिया है एंगुलर डायमेंशन के लिए। ये सब हैं डायमेंशन की स्नैप। मैं रेविट पर वापस आता हूँ, पहले समझते हैं ये है क्या, उसके बाद हम बात करेंगे ये कहाँ पर फीड किया जाता है। देखो प्रॉब्लम क्या थी, जो हमारे पास पुराने वर्जन्स थे रेविट के 2021 या उससे पुराने वर्जन्स, उनमें क्या होता था, ग्राफिक्स उतने अच्छे नहीं होते थे। इवन पुराने ऑटोकैड के वर्जन्स में भी प्रॉब्लम्स होती थी। अगर आपने कभी 2010, 2013 इस टाइप के वर्जनों पे कभी काम करना पड़ा होगा आपको, तो आपने देखा होगा ग्राफिक्स उतने अच्छे नहीं होते थे, बहुत ज़्यादा जूम इन करना पड़ता था, एक लिमिट पे आके जूम इन लॉक हो जाता था, फिर आप रीजनरेट करते थे RE एंटर। तो वही सारी प्रॉब्लम्स उस टाइप की रेविट में भी होती थी स्नैपिंग के लेकर। तो उस केस में रेविट आपको ऑप्शन देता था कि आप मैनेज में जा कर के यहाँ स्नैप की सेटिंग सेट कर सकते हैं। इसके लिए कोई शॉर्टकट कमांड नहीं है, आपको यहीं आना होगा। रिबन टूल बार मैनेज में जाके स्नैप्स पे आप आ जाएंगे। यहाँ देखो लेंथ डायमेंशन का स्नैप, एंगुलर डायमेंशन का स्नैप। अच्छा एग्जांपल के लिए आप देखो लेंथ में क्या है, 1000, 100, 20 और 5। तो कायदे के हिसाब से केवल ये 4 लेंथ ही स्नैप होनी चाहिए प्रैक्टिकली। मैं इसे ओके कर रहा हूँ। अब स्नैप होती कैसे है, एग्जाम्पल के लिए मानो आर्किटेक्चर टैब में मैं वापस आ रहा हूँ। यहाँ एक वॉल का ऑप्शन है, मैंने वॉल पे क्लिक कर दिया, वॉल कमांड एक्टिवेट होगी। मैंने यहाँ कहीं ब्लैंक स्क्रीन पे एक क्लिक किया, माउस का लेफ्ट क्लिक, और मैं माउस को राइट साइड में ड्रैग कर रहा हूँ। देखो अभी 0 पर हूँ मैं, राइट में ड्रैग करा मैंने, 0 के बाद सीधा 1000 आया। 1000 का इंक्रीमेंट चल रहा है, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, यानी कि ये लेंथ स्नैप कितना कर रहा है, 1000 पे कर रहा है। मैंने थोड़ा सा जूम इन कर लिया, अब मैं इसे बढ़ा रहा हूँ आगे, तो देखो 100 पे करने लगा। मैं हल्का सा जूम इन कम कर लूँ, अभी भी 100 पे कर रहा है। अब देखो अब 1000 पे कर रहा है, 1000 पे कर रहा है, या 1000 के बाद 100 पे करने लगा। बीच में कोई 500 की वैल्यू भी तो आती है ना, लेकिन ये 500 पे स्नैप नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्नैप की सेटिंग्स में वो वैल्यू नहीं पड़ी। तो प्रैक्टिकली हालांकि हम तो केवल इधर दे के बोल देंगे कि यार मुझे 12,000 बनाना है, बन तो जाएगा जो भी वैल्यू आप देंगे, लेकिन ऑटोमेटिकली जो स्नैप सेटिंग्स में दिखा रहा है या तो 1000 का इंक्रीमेंट आ रहा है या 100 का आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि स्नैप में वैसी ही सेटिंग फीड है। आप मैनेज टैब पे जाके स्नैप्स में जाके यहाँ पर कोई भी वैल्यू जो आप पुट करना चाहो आप पुट कर सकते हो। लेट से आपने यहाँ 500 भी ऐड कर दिया, सेमीकोलन, आपने यहाँ 200 भी ऐड कर दिया, सेमीकोलन। इस तरीके से आप वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हो। ऐड करके आपने इसे ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब मैं वापस से आर्किटेक्चर में वॉल पे जा रहा हूँ, पहला क्लिक, अब मैं ड्रैग कर रहा हूँ, देखो 500। अब 0 के बाद 500 पे रुका है, 1000, 500 का इंक्रीमेंट आने लगा। पहले नहीं आ रहा था, क्यों? क्योंकि 500 की स्नैपिंग ऑन नहीं थी। मैं थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ, देखो 200 पर इंक्रीमेंट हो रहा है हर बार 200 का। ये स्नैप की सेटिंग्स है। देखो हालांकि मॉडल बनाते वक्त हमें तो वैल्यू डालनी है डायरेक्ट, तो उस केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्नैप की सेटिंग्स हैं। अगर कभी किसी केस में आपको करनी पड़े कि यार ऑटोमेटिकली ये इतने डिस्टेंस के बाद स्नैप होना चाहिए, तो आप स्नैप सेटिंग्स में जाके ये स्नैप सेटिंग्स कर सकते हैं। सेम चीज़ एंगल के लिए भी आती है। मैं वापस से वॉल को सेलेक्ट करता हूँ, वॉल को सेलेक्ट करने के बाद पहला पॉइंट इधर, और एंगल में मैं जा रहा हूँ, तो देखो आप 1 डिग्री का इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि वहाँ 1 डिग्री का इंक्रीमेंट पड़ा है, तो 1 डिग्री के अकॉर्डिंगली आप चल सकते हैं। नहीं तो आप मैनेज में जाएं,
मैनेज में जाने के बाद स्नैप्स में जाएं, ये मेरी पास एंगुलर डायमेंशन की सेटिंग्स है, ठीक है। एंगुलर डायमेंशन की सेटिंग्स के लिए मैं आपको वापस से यहाँ ले आता हूँ। जैसे आप देख सकते हो 90, 45, 15 और 10, उसने 5 का कोई वैल्यू नहीं दे रखा, 1 का कोई वैल्यू नहीं दे रखा। मैंने बोला चलो 10 पे कर दिया, उसको सेट कर दिया। जो सेटिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट की स्नैपिंग सारी ऑन होनी ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो एंड पॉइंट, मिडिल पॉइंट, टेंजेंट पॉइंट, ये पॉइंट्स नहीं दिखाएगा। आपने ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में जाके ऑटोकैड में भी इस तरह की सेटिंग्स करी थी। जब सारी सेटिंग्स आपकी कंप्लीट हो गई, आपने इसे ओके कर दिया, आपकी स्नैप सेटिंग्स कंप्लीट हो गई। तो पहली चीज़ आपने यूनिट को सेटअप किया, दूसरी चीज़ आपने स्नैप की सेटिंग्स को फीड अप कर दिया। दोनों चीज़ें फीड हो गई हैं, तो इस यूनिट वाला काम हो गया, स्नैप वाला काम हो गया। अब आप आते हैं सीधे लेवल्स पर। लेवल, अब सबसे पहले लेवल्स को समझना ज़रूरी है, फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे इनको बनाते कैसे हैं। देखिए, जब आप कोई लेवल बनाते हैं, कोई प्रोजेक्ट आपको बनाना है, जैसे इसने बोला आपको एक 2 स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग क्रिएट करनी है। अगर हमें 2 स्टोरी की रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनानी है, इसका मतलब हमें सबसे पहले तो ये बताना होगा कि हम किस लेवल से उसकी फुटिंग स्टार्ट करेंगे। ये कहाँ से बताएंगे हम? 0 लेवल से, जहाँ भी हमारा 0 लेवल होगा। अब मान लेते हैं हमने जो नेचुरल ग्राउंड लेवल लिया है वो 0 पर ले लिया। फुटिंग हमने बोला हम जाएंगे -1200 पर, तो प्लिंथ का लेवल भी इसके इन बिटवीन कहीं आ रहा होगा। प्लिंथ हमारा आ रहा होगा -450 पे, क्योंकि ग्राउंड के फ्लोर से तो नीचे ही आता है ना प्लिंथ। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का लेवल हो गया, यहाँ हमारा फर्स्ट फ्लोर का लेवल आ गया, और यहाँ हमारा रूफ लेवल आ गया। मान लीजिए ये 3 मीटर पे है, यानी कि 3000, और इसकी भी हाइट 3 मीटर है, तो ये टोटल आ जाएगा 6000। यानी कि सारी डिस्टेंस मेज़र होगी, जो लेवल भी 0 पर होगा उसी से सारी डिस्टेंस मेज़र होंगी। डिस्टेंस सारी जो दिखाएगा वो 0 वाले लेवल से दिखाएगा। 0 कोई भी हो सकता है आप फर्स्ट फ्लोर को 0 कर दो, हो सकता है आप ग्राउंड को 0 कर दो, हो सकता है आप प्लिंथ को 0 कर दो। कोई भी एक लेवल जिसका नाम होगा, सारी डिस्टेंसेस उस 0 के रेस्पेक्ट में दिखाई जाएंगी। ये वैल्यूज़ आपके पास आती है। अब हम यहाँ आए, हमारे पास इस टेम्पलेट के लिए क्या गिवन है। इस टेम्पलेट में हमें वो कह रहा है कि हमारा ग्राउंड फ्लोर 0 पर है। अगर ग्राउंड फ्लोर 0 पर है, एक चीज़ होती है रोड लेवल, यानी कि ग्राउंड लेवल हम उसे बोलते हैं। ग्राउंड लेवल में और ग्राउंड फ्लोर में फ़र्क है, थोड़ा सा डिफरेंस को समझ के चलना। ग्राउंड फ्लोर से प्लिंथ हमेशा नीचे होता है, बट ग्राउंड लेवल से प्लिंथ हमेशा ऊपर होता है। ग्राउंड लेवल मतलब रोड लेवल, तो प्लिंथ तो हम रोड लेवल से जनरली ऊपर ही लेते हैं। तो यहाँ हमें कहीं ग्राउंड लेवल या रोड लेवल करके कोई ऐसी वैल्यू गिवन नहीं है। प्लिंथ की वैल्यू गिवन है हमें 450, और फुटिंग है 1200 पर। तो हमें पता है यार फुटिंग सबसे नीचे आएगी, फिर प्लिंथ गिवन है, फिर ग्राउंड फ्लोर गिवन है, फिर फर्स्ट फ्लोर गिवन है, फिर रूफ गिवन है। तो यानी कि फुटिंग हो गया हमारा -1200। 0 से नीचे वाली जो भी वैल्यू होगी वो निगेटिव में दिखाई जाएगी। -450, फिर ये 0, फिर ये 3000, और फिर ये 6000। क्लियर है वैल्यू? ये सब क्या है? लेवल। रेविट में जब भी आप कोई टेम्पलेट चूज़ करके रेविट में प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास प्रोजेक्ट ब्राउज़र पर आए। प्रोजेक्ट ब्राउज़र पर आपके पास एलिवेशंस हैं। एलिवेशंस में आप देखो बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में यहाँ 4 आइकन, 4 सिंबल्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। जनरली राइट साइड जो होती है ये ईस्ट एलिवेशन होता है, ईस्ट के अपोजिट हो जाएगा वेस्ट। ऊपर वाला नॉर्थ होता है, तो ये वाला हो जाएगा साउथ। तो जब आप स्क्रीन को फेस कर रहे हो ना, लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन को देख रहे हो, यानी कि आप इस डायरेक्शन में देख रहे हैं। आपकी जो डायरेक्शन होती है फेस करते वक्त, वो डायरेक्शन होती है आपकी ये वाली डायरेक्शन। ये वाली डायरेक्शन है आपके पास साउथ, तो इसका मतलब ये हो जाएगी आपके पास नॉर्थ। ये वाली डायरेक्शन आपके पास है ईस्ट, तो ये वाली डायरेक्शन आपके पास हो जाएगी वेस्ट।
ये 4 डायरेक्शंस हमारे पास हैं और यही चारों एलिवेशन आपको यहाँ देखो प्रोजेक्ट ब्राउज़र में होते हैं आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट। नाउ मैं यहाँ आ गया वापस साउथ एलिवेशन, मैं साउथ एलिवेशन पे जाके डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखो बाय डिफ़ॉल्ट 2 लेवल बने हुए होते हैं पहले से। किसी भी टेम्पलेट को चूज़ करो, आर्किटेक्चर के, स्ट्रक्चर के, MEP के, वहाँ 2 लेवल बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए आते हैं जो उन टेम्पलेट्स में बने हुए हैं, इसीलिए आते हैं। 2 लेवल हैं, लेवल 1 0 पर है, लेवल 2 4000 पर है। 2 लेवल्स डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं। आपको कोई भी चेंजेस करने हैं, जैसे लेंथ में चेंजेस करने हैं, वहाँ जाइए, क्लिक करिए, चेंज कर सकते हो आप, या रीनेम कर सकते हो। जैसे लेवल 1 है, मुझे इसको बोलना है ग्राउंड फ्लोर। अब ये कह रहा है आपसे वुड यू लाइक टू रीनेम कॉरिस्पॉन्डिंग व्यूज़। लेवल 1 के कॉरिस्पॉन्डिंग व्यूज़ कौन कौन से हैं वो पता चलेगा आपको प्रोजेक्ट ब्राउज़र से। प्रोजेक्ट ब्राउज़र में देखो फ्लोर प्लान्स, उसके अंडर में लेवल 1 लिखा है, फिर नीचे सीलिंग प्लान्स, उसके अंडर में लेवल 1 लिखा है। तो अगर मैं यस करूँगा, सीलिंग प्लान के अंडर लेवल 1 की जगह भी ग्राउंड फ्लोर हो जाएगा और फ्लोर प्लान के अंडर में भी हो जाएगा। नो करूँगा तो केवल यहाँ ग्राउंड फ्लोर होगा, वहाँ लेवल 1 ही लिखा रहेगा। इससे क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मैं इसको यस करूँगा। हाँ, आप ऐसा भी आपके माइंड में आएगा, सर डू नॉट शो पे क्लिक करके यस कर दूँ। अगर आप ऐसा करते हैं उससे प्रॉब्लम क्या आएगी, जब आप MEP पे काम करेंगे, MEP में हमें यहाँ नो करना होता है क्योंकि हम डिसिप्लिन के हिसाब से अलग अलग रीनेमिंग करते हैं। मैकेनिकल के लिए अलग, मैकेनिकल में भी HVAC के लिए अलग, फायर फाइटिंग के लिए अलग, प्लम्बिंग के लिए अलग, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग में अलग, इलेक्ट्रिकल पावर में अलग, ELV सिस्टम्स में अलग। तो वहाँ हम लोग फंस जाएंगे अगर हमने इसे डू नॉट शो करके यस कर दिया, फिर हमें इसकी सेटिंग्स को रिसेट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ पहले से ही आप आदत डाल लो कि हम इसे हमेशा आर्किटेक्चर में यस करेंगे, स्ट्रक्चर में यस करेंगे, MEP में नो करेंगे। तो मैं इसीलिए डू नॉट शो नहीं करता इसको कभी, क्योंकि मुझे तीनों में काम करना पड़ता है। जैसे ही मैंने यस किया ग्राउंड फ्लोर, तो देखो फ्लोर प्लान के अंडर में जो लेवल 1 लिखा था वहाँ भी ग्राउंड फ्लोर हो गया, सीलिंग के अंडर में जो लिखा हुआ था ग्राउंड फ्लोर वहाँ भी ग्राउंड फ्लोर हो, लेवल 1 की जगह। लेवल 2 इसकी जगह मैंने कर दिया फर्स्ट फ्लोर। 2 लेवल बने हुए थे, दोनों को मैंने रीनेम कर दिया। लेकिन बाकी तो 3 लेवल्स और चाहिए ना आपको, यहाँ तो 2 ही हैं बने हुए, मुझे बाकी भी चाहिए। तो अब आपको यहाँ एक नई कमांड इंट्रोड्यूस की जाएगी, लेवल। अब देखो लेवल कमांड के लिए जो शॉर्टकट है वो होता है LL। इससे पहले मैंने आपको बताई थी यूनिट के लिए, यूनिट के लिए मैंने आपको बताया था UN। एक कल जब हमने टेम्पलेट को सेट किया था स्टार्टिंग विंडो पे, मैंने वहाँ आपको बताया था एक होम पे जाने के लिए, होम में जाने के लिए हम ये लोग यूज़ करते हैं Ctrl+D। एक शॉर्टकट कल पड़ा था, ये पहला शॉर्टकट, ये आज का दूसरा शॉर्टकट लेवल। अब लेवल किस लिए होते हैं, फ्लोर की हाइट बताने के लिए या पूरी बिल्डिंग की हाइट आइडेंटिफाई करने के लिए। बिल्डिंग की हाइट कहाँ से दिखाई देती है, एलिवेशन से। भाई फ्लोर प्लान से हाइट तो नहीं दिखती, हाइट दिखती है या तो सेक्शन में या एलिवेशन में। जब कुछ बनाया ही हमने नहीं है तो सेक्शन किस चीज़ का कट करें। तो हमारे पास स्टार्टिंग में एलिवेशन व्यूज़ होते हैं, हम एलिवेशन पे जाके लेवल्स को देख सकते हैं, लेवल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेवल्स को बना सकते हैं। आपको लेवल बनाना हो, लेवल में मॉडिफिकेशन करने हो, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, एलिवेशन व्यू पर। किसी भी एलिवेशन पे जाओ, ईस्ट पे, नॉर्थ पे, साउथ पे, वेस्ट पे, कोई मैटर नहीं है, लेकिन जाना पड़ेगा एलिवेशन में ही। कोई भी मॉडिफिकेशन करना, बनाना लेवल्स के लिए, ये कमांड भी आपकी तभी काम करेगी जब आप एलिवेशन पे हैं। अगर आप फ्लोर प्लान पे हैं, आप कुछ भी करिए काम नहीं करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल रेविट पर मैं ग्राउंड फ्लोर प्लान पर हूँ, आप देखो आर्किटेक्चर टैब ये रहा, इस आर्किटेक्चर टैब में लास्ट में यहाँ एक ऑप्शन है डेटम। इस डेटम पैनल पे देखो ऊपर लेवल का ऑप्शन है जो डिसेबल पड़ा है, और आप देख सकते हो उसके सामने उसका शॉर्टकट भी लिखा है LL। लेकिन मैं इसे सेलेक्ट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि आप अभी फ्लोर प्लान पर हो और फ्लोर प्लान पे लेवल ना दिखता ना ही बन सकता। मैं जैसे ही एलिवेशन पे जाता हूँ, एलिवेशन पे जाती देखो ये लेवल कमांड एक्टिवेट हो गई, तो अब मैं वहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ या मैं LL भी प्रेस कर सकता हूँ। आप ध्यान देना, जैसे ही मैं LL प्रेस करूँगा तो रिबन टूल बार जो है ना ये ऊपर, ये चेंज हो जाएगा, ये कमांड की डिटेल दिखाने लगेगा। जैसे
मैंने LL जैसे ही प्रेस किया तो ऊपर देखो चेंजेस हो गए। यहाँ एक ऑप्शन आ गया ड्रॉ, और ड्रॉ में मेरे पास दो ऑप्शन आ गए हैं, एक लाइन के लिए, एक पिक लाइन के लिए। लाइन मतलब 2 पॉइंट से आप डिफाइन करते हो। अब मैं कर्सर लेकर नीचे आता हूँ तो देखो ये पॉइंट को स्नैप कर रहा है। मैं ऐसे कर सकता हूँ, पहला पॉइंट, फिर माउस को इधर ड्रैग किया, दूसरा पॉइंट, मैंने बनाया एक लेवल जिसका नाम है लेवल 3। अब आप एक चीज़ बताओ, जैसे ही आपने लेवल 3 बनाया, प्रोजेक्ट ब्राउज़र में चेक करो, फ्लोर प्लान लेवल 3 का आ गया, सीलिंग प्लान लेवल 3 का आ गया। यहाँ एक और नई चीज़ ऐड हो गई है, स्ट्रक्चरल प्लान्स। लेवल 3 बनने से पहले यहाँ स्ट्रक्चरल प्लान करके कोई ऑप्शन नहीं था, अब आ गया। अगर मैं इसे प्लस पे क्लिक करके एक्सपेंड करूँ तो किसकी वजह से आया? लेवल 3 की वजह से। यानी कि जो लेवल आपने बनाया उसका फ्लोर प्लान, सीलिंग प्लान के साथ साथ स्ट्रक्चर प्लान भी बन गया। अब मुझे आर्किटेक्चर मॉडलिंग या इंटीरियर में काम करना है, मुझे स्ट्रक्चर की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो तरीका ये है, पहले बन गया, बाद में जाके राइट क्लिक करके आपने उसे डिलीट कर दिया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ यार, जब मैं लेवल बना रहा हूँ मैं पहले ही उसको बोल दूँ कि मुझे स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। तो बात ये आती है, हम कैसे बताएंगे रेविट को कि हमें कौन कौन से प्लान क्रिएट करने हैं लेवल बनाते वक्त। जब आप लेवल कमांड में जाते हो, LL, मैंने आपसे बोला कि हमारे पास ड्रॉ का ऑप्शन होता है। इससे नीचे यहाँ कमांड लाइन की डिटेल देखो, यहाँ टिक है मेक प्लान व्यू। अगर मान लो इससे अनचेक कर दो, आप मेक प्लान व्यू को अनचेक कर दो, अब आप यहाँ आके अगर कोई भी लेवल बनाओगे उसका कोई भी व्यू क्रिएट नहीं होगा। देखो लेवल 4 करके कहीं कोई डिटेल नहीं आई, और यहाँ आपको कलर में भी फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ये ब्लू थे पहले से जो अभी बनाया था, ये ब्लैक है। ये ब्लैक इसीलिए है, ये बता रहा है कि ये लेवल तो बनाया बट इस लेवल के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी प्लान क्रिएटेड नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है, मुझे उनके कोई फ्लोर प्लान और सीलिंग प्लान नहीं चाहिए, बट मुझे रेफरेंस के लिए, हाइट डिफाइन करने के लिए केवल एक लेवल की ज़रूरत है, उसका कोई प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे केस में मैं उसका प्लान व्यू को डिसेबल करके लेवल बना सकता हूँ। फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने इसे डिलीट कर दिया। मैं वापस जा रहा हूँ, LL, मैंने बोला यार प्लान तो बनाने हैं, लेकिन कौन से बनाने हैं ये डिपेंड करेगा प्लान व्यू टाइप्स। प्लान व्यू टाइप्स पे क्लिक करो आप। क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक विंडो आ जाएगा, प्लान व्यू टाइप्स। प्लान व्यू टाइप्स में मुझे सीलिंग प्लान चाहिए, फ्लोर प्लान चाहिए, स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। मैंने यहाँ से स्ट्रक्चर को डिसेबल कर दिया क्लिक करके बस। अब केवल 2 सेलेक्टेड हैं, ओके किया, फिर से मैं बना सकता हूँ। अब ये तो एक था लाइन वाला ऑप्शन। लाइन के साथ साथ यहाँ एक और दूसरा ऑप्शन है ना, पिक लाइन। ये और आसानी से बनाने के काम आएगा। कैसे? मैंने पिक लाइन को यूज़ किया, यहाँ आके ऑफसेट वैल्यू डाल दी कि मुझे चाहिए 450 पे। कहाँ से? ग्राउंड से। अगर मैं कर्सर लेकर ग्राउंड पे आऊँ, देखो हल्का सा ऊपर करूँ तो प्रीव्यू दिखा रहा है ऊपर, यानी कि अगर मैं क्लिक करूँगा ग्राउंड फ्लोर से 450 mm ऊपर लेवल बनेगा। लेकिन हल्का सा मैंने माउस को ड्रैग किया, अब प्रीव्यू दिखा रहा है नीचे। अब मैं क्लिक करूँगा तो ग्राउंड फ्लोर से नीचे 450 पे बनेगा, और मुझे नीचे ही चाहिए। मैंने क्लिक कर दिया, मेरा एक लेवल बन गया नया -450। फिर दूसरा चाहिए मुझे 1200 पे। ऑफसेट की वैल्यू पे जाके मैंने ऑफसेट वैल्यू चेंज की 1200। लेकिन 1200 कहाँ से? मैंने आपको बताया था सारी वैल्यू कहाँ से मेज़र होती हैं, 0 लेवल से। तो मैंने 0 से ये बोला, तो मेरे पास 2 नए लेवल बन गए, लेवल 5, लेवल 6। और आप देखो उसके लिए कोई भी स्ट्रक्चर प्लान इस बार नहीं बना। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही उसको डिसेबल कर दिया था कि स्ट्रक्चर प्लान की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ आ जाता हूँ, ये टेक्स्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरराइट हो रहा है। मैंने आके यहाँ से लेवल को सेलेक्ट किया। जैसे ही मैंने लेवल को सेलेक्ट किया, लेवल को सेलेक्ट करने के बाद आप ध्यान से देखो, यहाँ एक बहुत छोटा सा आइकन आता है। अगर मैं कर्सर वहाँ लेकर जाऊँ, एक जिगजैग सिंबल है, उस पर लिखा आता है ऐड एल्बो। मैंने यहाँ से ऐड एल्बो पे क्लिक किया, ये डॉट्स बन जाते हैं। अब इन डॉट्स से मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, यानी कि लेवल तो वही रहेगा, इसकी जो एनोटेशंस है ना, जो टेक्स्ट और लेंथ लिखी हुई है, उसको मैंने थोड़ा डिस्टेंस पे शिफ्ट कर दिया, जिससे इनको रीड करना इजी हो जाए। फिर दूसरे को सेलेक्ट किया, यहाँ भी ऐड एल्बो ऐड कर दिया। अब आप इन तीनों को आसानी से पढ़ सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच की गैपिंग को मेंटेन कर सकते हैं ताकि रीडेबल हो सारा टेक्स्ट।
ओके, सो ये हमने रीनेमिंग किया था। अब हम बाकी को रीनेमिंग कर देते हैं। सबसे नीचे हमारे पास है फाउंडेशन, फिर हमारे पास है प्लिंथ, फिर हमारे पास है टॉप पर रूफ। ये हमें क्रिएट करना था और आप देखो आपके सामने वैल्यूज आ गई हैं। अब आपने इसे थोड़ा सा जूम इन किया, जूम आउट किया, तो आपने देखा कि देखो सर यहाँ तो सिंबल आ रहे हैं, एनोटेशन लिखे आ रहे हैं, ये लेफ्ट साइड में ही नहीं आ रहा। अगर मैं किसी भी लेवल को सेलेक्ट करूँ तो देखो इधर चेक बॉक्स लगा हुआ है, इधर चेक बॉक्स खाली है। अगर मैं इधर भी लगा दूँ तो इधर भी दिखने लगा। मैंने बोला ठीक है, लेकिन एक एक करके सब पे लगाना टाइम लगेगा। मैंने बोला एक काम करते हैं, मैंने लेवल्स को सबको सेलेक्ट किया। ऑटो कैड की तरह देखो ये ग्रीन विंडो है, जो ऑब्जेक्ट पूरी तरह इसके अंदर नहीं आएगा ये उसे सेलेक्ट नहीं कर पाएगा। अभी देखो कोई भी कोई भी लेवल सेलेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी लेवल इसके अंडर में पूरी तरह नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं ऐसे करूँ, जो लेवल इसके अंडर में आ गए उन्हें ये सेलेक्ट कर लेगा पूरी तरह। और ये होता है ग्रीन विंडो, टच करते ही सेलेक्ट कर लेगा, बिल्कुल सेम लाइक ऑटो कैड। मैंने एक साथ सारे लेवल सेलेक्ट कर लिए। लेवल्स को सेलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज़ टूल बार में लेवल की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। मैं यहाँ से इसको एडिट कर रहा हूँ, एडिट टाइप में मैं जैसे ही आता हूँ, आप देखो यहाँ पे ध्यान से, सिंबल एट एंड टू डिफ़ॉल्ट ये इनेबल्ड है, एंड वन यह इनेबल नहीं है। अगर मैंने इसे भी इनेबल करके अप्लाई कर दिया तो अब आप देखो दोनों साइड सिंबल दिखने लगे एक साथ। या मैंने एंड टू को हटा के अप्लाई कर दिया तो केवल लेफ्ट में दिख रहे हैं। इसे इनेबल किया, इसे हटाया, अब वापस से वैसे ही हो गया। तो ये आप कंट्रोलिंग कर सकते हो एक साथ प्रॉपर्टीज से। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका जो लाइन का वेट है, जो लाइन की थिकनेस है, आप इसे थोड़ा बड़ा करना चाहो, बढ़ाना चाहो, मैं 3 करके थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। तो ये लाइन वेट अप्लाई हो गया, लेकिन ये दिख नहीं रहा। ऊपर से मैं हटाता हूँ ना, ये ऑप्शन है देखो थिन लाइंस। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं वापस से इनको सेलेक्ट करता हूँ, एडिट टाइप पे जाता हूँ और यहाँ से लाइंस की थिकनेस को थोड़ा चेंज करूँ। आपको फ़र्क दिखना शुरू हो रहा होगा लाइन की थिकनेस। मैंने लाइन वेट को वापस से 1 ही कर दिया, मेरे लिए मोर देन इनफ है। लाइन का कलर ब्लैक के बजाय मैंने बोला लेवल्स को मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ रेड कलर से। आप जैसे ओके करेंगे, आप देखो आपके लेवल्स का कलर कैसा नज़र आ रहा है, आपको रेड। ये कस्टमाइजेशन हम सीख रहे हैं कि कैसे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वापस से सेलेक्ट किया, एडिट टाइप में हम गए, ये आ गया। एक ऑप्शन यहाँ आ रहा है नीचे की तरफ, लाइन पैटर्न। जैसे सेंटर लाइन होती है ना, बड़ा डैश छोटा डैश, ऐसे सेंटर लाइन रिप्रेजेंट की जाती है। आपके पास किसी और टाइप की लाइन, जैसे डैश लाइन आपको यूज़ करनी हो तो देखो ये डैश लाइंस, कोई और टाइप की लाइंस आपको यूज़ करनी है। प्रैक्टिकली हम लोग यूज़ करते हैं सेंटर लाइन ही, तो मैं सेंटर लाइन पर ही आ जाता हूँ वापस। ऑप्शन है चेंज करने का, मैं आपको ये बता रहा हूँ। नेक्स्ट, सिंबल। यहाँ सर्कुलर सिंबल लगा हुआ है ना, यहाँ और भी ऑप्शन है, नो बबल। अब बबल नहीं है, सिंबल हट गया, बबल का केवल एनोटेशन बचा है। इसे कहते हैं लेवल हेड। लेवल पे कौन सा हेड लगा हुआ है, सर्कुलर वाला, ये डिफ़ॉल्ट है। या फिर यहाँ एक ऑप्शन है नन। नन कर दूंगा तो कुछ भी नहीं लगेगा, केवल लाइंस दिखेंगी बस। अब मैंने बोला सर ठीक है, मुझे सिंबल तो चाहिए, लेकिन मुझे कोई और सिंबल चाहिए, ये सर्कुलर नहीं चाहिए। आपने देखा होगा ट्रायंगुलर एक सिंबल लगाते हैं हम लोग एलिवेशन में। अब ट्रायंगुलर करके कोई सिंबल अगर मुझे यहाँ चाहिए इनके लेवल हेड्स में, तो मुझे मेरे पास अवेलेबल नहीं, यहाँ इस टेम्पलेट में लोडेड नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले अपने इस प्रोजेक्ट में फैमिली से लेवल का हेड लोड करना पड़ेगा। लेवल हेड्स को यहाँ लोड करने के लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर जाऊँगा इंसर्ट टैब,
इंसर्ट टैब में मेरे पास यहाँ एक ऑप्शन होता है लोड फैमिली। मैं लोड फैमिली पर क्लिक करूँगा। लोड फैमिली पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट टाइम आपको यहाँ आना है लाइब्रेरीज़ वाले फोल्डर में। लाइब्रेरीज़ इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश ये तो मैट्रिक है, ये तो इम्पीरियल है, ये मैट्रिक में यूएस के अंदर एनोटेशन फोल्डर में मैं राइट क्लिक करके इनको व्यू में जा रहा हूँ और डिटेल खोल रहा हूँ ताकि मुझे नाम दिखाई दे। नाम दिखाई देंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो लेवल हेड, सर्कुलर वाला ऑप्शन वहाँ ऑलरेडी है, नो बबल वाला ऑप्शन है, एक ट्रायंगुलर स्पॉट होता है, एक ट्रायंगल होता है। ये दो डिफ़ॉल्ट होते हैं। ये मैंने बना रखा है ट्रायंगल स्पॉट 2, ये मैंने खुद बनाया। कैसे बनाया मैं अभी दिखाऊंगा। ट्रायंगल और ट्रायंगल स्पॉट ये दो हैं सपोज़ मेरे पास, ये दो आपको भी दिखेंगे आपकी लाइब्रेरी में। आप उन दोनों को सेलेक्ट करके ओपन कर लेना। उससे क्या होगा, वो दोनों लेवल हेड्स आपके प्रोजेक्ट के अंदर लोड हो जाएंगे। क्योंकि आप अभी ऊपर देखो प्रोजेक्ट 1 लिखा है, यानी कि ये प्रोजेक्ट 1 है, इस प्रोजेक्ट में वो लोड हो गए। अब उसके बाद फिर वापस से जाओ, आप अपने लेवल को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में एडिट करो जा करके। एडिट करने के बाद नीचे की तरफ सिंबल है, सिंबल में जाओ तो देखो अब यहाँ एक ट्रायंगल का ऑप्शन आया, क्लिक किया आपने, अप्लाई किया आपने, तो देखो सिंबल चेंज हो गया। वहाँ एक और सिंबल है ट्रायंगल स्पॉट, अप्लाई करूँ मैं, स्पॉट आ गया। मान लीजिए मुझे ये तो पसंद आया ट्रायंगुलर स्पॉट, बट इसमें मुझे कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। अब चेंजेस हमें कैसे करने हैं वो हमें देखना है। जैसे अब मैं चाहता हूँ ये नाम ऊपर और ये जो वैल्यू है लेंथ लिखी है ये नीचे चाहिए, ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए। अब मैं ऐसे डायरेक्टली इनको ऊपर नीचे तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये वैल्यू कहाँ से आया है, डाटा उठ करके फैमिली से। तो इसका मतलब मुझे इसकी फैमिली में मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसकी फैमिली हमने देखा था, नाम था ट्रायंगल स्पॉट। तो आप जाएंगे फाइल, ओपन, क्या ओपन करना है, फैमिली ओपन करना है। तो फाइल में ओपन में फैमिली ना हो। आपको मैंने लोकेशन बताई थी उसकी, सी ड्राइव में प्रोग्राम डाटा में ऑटोडेस्क में RVT 2024, इसके अंदर लाइब्रेरी में इंग्लिश में यूएस में एनोटेशन। और यहाँ आकर के मैं लेवल हेड पे जाऊँगा, ट्रायंगल स्पॉट ये वाला, इसे ओपन करूँगा। और कंटिन्यू, ये है एलिवेशन ऊपर है, नाम नीचे है। तो मैंने क्या किया, मैंने नेम को पकड़ा, शिफ्ट दबा के ऊपर हल्का सा शिफ्ट कर दिया, फिर एलिवेशन को सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के उसे मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया। एलिवेशन मेरा नीचे आ गया और इस नेम को फिर मैंने नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। ये मैंने कंडीशन चेंज कर दी और इसको मैं सेव कर दूंगा। फाइल, सेव एज फैमिली, और आप सेव कर देना इसको ट्रायंगल स्पॉट 2 के नाम से, या कोई भी नाम जो आप देना चाहो। सेव करने के बाद मैं सेव नहीं कर रहा, मेरे पास ऑलरेडी सेव है, मैं इसे क्लोज कर दूंगा। ट्रायंगल स्पॉट 2 करके एक और मेरा नया लेवल हेड बन गया। तो फिर से आप जाएंगे इंसर्ट, लोड फैमिली, और वहाँ से ट्रायंगल स्पॉट 2 ये वाला भी आप अपने प्रोजेक्ट में लोड कर लेंगे। उसके बाद इनको सेलेक्ट करेंगे, एडिट टाइप में जाएंगे तो यहाँ ट्रायंगल स्पॉट 2 भी आ जाएगा। सेलेक्ट करो, अप्लाई करो, ओके करो। अब आप देखो नेम ऊपर, डिस्टेंस नीचे। आपने इस तरीके से लेवल हेड्स को कस्टमाइज़ कर लिया अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ये आपके क्या हुए, लेवल्स क्रिएट हो गए, लेवल्स बन गए हैं। मैं वापस से जाता हूँ, यहाँ तो केवल लेवल बनाना था, हमने वो सारी कस्टमाइजेशन सीखी है। क्योंकि कोई भी प्रोग्राम जब आप करो बहुत डीप लर्निंग के साथ करो, आपको मज़ा आ जाएगा चीज़ों में। ये लेवल्स बन गए। लेवल्स के बाद अब एक और चीज़ है, यहाँ आपको वॉल बनानी है, बेसिक वॉल। उसके बाद एक्सरसाइज 2 है, हम 1 पर वापस आ जाएं। ये लास्ट चीज़ है इस एक्सरसाइज के लिए, बेसिक वॉल। लेकिन ये क्या कह रहा है, एक कंपाउंड वॉल बनानी है जिसके अंदर 3 लेयर्स होंगी, टोटल 230 mm थिकनेस। अब आप मान लो, आपने बोला टॉप व्यू से आप देख रहे हो कि आपकी ये एक वॉल है,
यहाँ अच्छी नहीं बनेगी यार, पेंट पे आ जाते हैं। मैंने बोला सर ये हमारी टॉप से जब हम देखते हैं हमारे पास एक वॉल है, अब हमने क्या करना है, हमें प्लास्टर अप्लाई करना है। 3 लेयर है ना, तो एक लेयर कहीं बाहर की साइड प्लास्टर अप्लाई हो रहा होगा और एक आपका इन साइड में भी प्लास्टर अप्लाई हो रहा होगा। उसने बोला टोटल थिकनेस आपको जो चाहिए ना, टोटल थिकनेस इसकी यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल चाहिए 230 mm। 3 लेयर हो गई ना, एक लेयर, 2 लेयर और तीसरी लेयर। अब हमने बोला जो बीच वाली ब्रिक है उसकी लेयर की जो थिकनेस है वो है मान लो 210 mm। जो बाहर वाला प्लास्टर है उसकी थिकनेस है 12 mm। जो अंदर वाला प्लास्टर है उसकी थिकनेस है 8 mm। तो इन तीनों को जब आप टोटल करोगे आपकी आ जाएगी 230 mm और 3 लेयर में आपकी वॉल बन जाएगी। अब मैं वापस आता हूँ रेविट पर। जैसे लेवल बनाने के लिए आपको एलिवेशन पे जाना ज़रूरी है, इसी तरह वॉल बनाने के लिए आपको फ्लोर प्लान पे जाना ज़रूरी है। फ्लोर प्लान पे वापस जाओ, आर्किटेक्चर टैब में वापस जाओ, वॉल पे क्लिक कर लो। ये कह रहा है सेव करना, अभी नहीं करना मुझे। मैंने जैसे ही वॉल पे क्लिक किया, दोबारा देखो, वॉल पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में देखो आप, बेसिक वॉल जेनरिक 200 mm। इसने हमसे बोला तो यही है कि बेसिक वॉल बनानी है, लेकिन कंपाउंड करनी है 3 लेयर से। यहाँ जो 200 mm है, अगर मैं वॉल बनाऊँ, पहला पॉइंट ऐसे माउस को ट्रैक करूँ, दूसरा पॉइंट, तो ठीक है हमें एक वॉल दिखाई दे रही है। नीचे से ये सेकंड ऑप्शन, यहाँ डिटेल लेवल है, इसे को मैं फाइंड करूँ तो मुझे लेयर तो एक ही दिखाई दे रही है, कोई ऐसा तो नहीं है। थोड़ी लाइन अगर बोल्ड हो रही है, ऊपर जाओ, यहाँ थिन लाइंस, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब देखो लेयर तो एक ही दिख रही है ना, इसमें कुछ अलग लेयर तो नहीं दिखाई दे रही। जब आप वॉल को सेलेक्ट करो, यहाँ प्रॉपर्टीज़ टूल बार में आओ, तो प्रॉपर्टीज़ टूल बार में देखो यहाँ बहुत सारी लेयर्स वॉल होती हैं। कोई लेयर मैंने एक पकड़ी जिसमें मल्टीपल लेयर्स दिख रही हैं, ऐसी वॉल, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, देखो आपको मल्टीपल लेयर्स अलग अलग दिख रही हैं। अगर मैं इसको यहाँ से कोर्स कर दूँ तो एक ही लेयर दिख रही है, लेकिन अगर मैं इसको फाइंड करूँ तो मुझे सारी लेयर अलग अलग दिखाई दे रही हैं। हालांकि सेलेक्ट तो एक ही वॉल की तरह होगा, लेकिन लेयर्स तो दिख रही है ना, आपको डिफरेंशिएट कर पाते हो आप। सेम इसी तरह मुझे 3 लेयर से एक वॉल बनानी है, लेकिन मेरे पास वॉल कौन सी है, जनरली 200 की, या बाकी और भी टाइप की हैं। तो हमें कोई भी लेयर बनानी है तो आप अपनी जनरल वॉल सेलेक्ट कर लो जो 200 mm वाली थी जेनरिक। कोई भी वॉल बनाने का सबसे आसान तरीका, आप अपनी जनरल वॉल सेलेक्ट करो, एडिट में आ जाओ। सबसे पहला काम आपको, फैमिली तो वही रखनी है ना बेसिक वॉल की ही, सबसे पहला काम इस वॉल को कॉपी करो, यानी कि इसका एक डुप्लीकेट बनाओ और उसको नाम दो। जैसे मुझे बनानी है 230 mm कंपाउंड वॉल, मैंने अपनी वॉल को नाम दे दिया। देखो यहाँ दिख रहा है ना 230 mm कंपाउंड वॉल। अब अभी तो कॉपी किया है, बस नाम ही तो अलग है, विड्थ तो देखो यहाँ 200 ही दिखा रहा है। तो इसको एडिट करो, यहाँ से एडिट, नीचे एक प्रीव्यू भी खोल लो, यहाँ प्रीव्यू दिखता रहेगा आपको, बड़ा कर लो थोड़ा। स्ट्रक्चर, अब मेरी वो जो 230 mm की वॉल है उसका जो स्ट्रक्चर पार्ट है वो तो 210 mm का है, मैंने उसकी 210 mm थिकनेस डिफाइन कर दी। अब मुझे 2 लेयर और चाहिए, एक बाहर एक्सटीरियर साइड के प्लास्टर के लिए, एक इंटीरियर साइड के प्लास्टर के लिए। तो यहाँ इंसर्ट का ऑप्शन है, 1 2 लेयर यहाँ इंसर्ट हुई। बट इन दोनों लेयर का फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर नहीं, उनका फंक्शन है फिनिशिंग। तो एक फिनिश 1 बोला, दूसरे को मैंने फिनिश 2 बोला। सेलेक्ट किया अप साइड, सेलेक्ट किया डाउन साइड, यानी कि कोर बाउंड्री, जो स्ट्रक्चर पार्ट है मेरा वो कोर बाउंड्री के बीच में रहता है। फिनिशिंग चीज़ कोर बाउंड्री से बाहर निकालनी होती है। तो ये इनर साइड वाली आ गई फिनिश 2, 8 mm थिकनेस चाहिए। एक्सटीरियर साइड वाली ऊपर है, 12 mm थिकनेस चाहिए। तो 12 तीनों को मिलाकर ऊपर देखो यहाँ लिखा हुआ आ गया टोटल थिकनेस 230 mm। और यहाँ प्रीव्यू में भी दिख रहा होगा आपको, 3 लेयर दिख रही हैं अब आपको अलग अलग।
मैंने इसे ओके किया, ओके किया। अब मान लो मैं ये 230 mm वाली ही वॉल बनाऊँ, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, और एस्केप कर दूँ। अब देखो आपको फ़र्क दिख रहा है ना, 3 लेयर्स अलग दिख रही हैं। खैर अभी मैंने इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। मुझे एक वॉल बनानी थी, 230 mm की वॉल मेरी बन गई। अभी मुझे उसको ड्रॉ नहीं करना, बस बना के रखना था। ये वॉल बन गई। अब आपको क्या करना है, ये टेम्पलेट फाइल बनाना था आपको, जिससे आप 2 स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना सकें। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैंने सारा काम कर लिया, मॉडलिंग नहीं की कुछ भी। देखो ये सब डिफ़ॉल्ट है, यहाँ मैंने कोई काम नहीं किया, बस सारा सेटअप कर लिया। इस सारे सेटअप में एक और चीज़ देखो, यहाँ कोई एक ऑर्डर नहीं है। पहले फर्स्ट फ्लोर आ रहा है, फिर फाउंडेशन आ रहा है, फिर ग्राउंड फ्लोर पे चला गया, फिर प्लिंथ पे चला गया, फिर रूफ पे चला गया। यानी कि एक ऑर्डर नहीं है, रूफ से नीचे आ रहा हो या फाउंडेशन से ऊपर जा रहा हो। क्यों? क्योंकि ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगा देता है, FI, FO, फिर G, फिर P, फिर R, फिर S। यानी कि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाता है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। अगर आप चाहते हो एक असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, तो आपको नाम के साथ साथ कोई नंबर यूज़ करना होगा। जैसे फाउंडेशन है, फाउंडेशन से पहले मैंने लिख दिया 1 डॉट, प्लिंथ मैंने लिख दिया 2 डॉट, ग्राउंड मैंने लिख दिया 3 डॉट, मैंने लिख दिया है 4 डॉट, मैंने लिख दिया है जी 5 डॉट। तो देखो सारे एक ऑर्डर में आ गया, पहले फाउंडेशन, फिर प्लिंथ, फिर ग्राउंड, फिर रूफ, फर्स्ट फ्लोर, फिर रूफ, सारे एक ऑर्डर में लग गए। तो नंबर ऐड करने से आप इनके ऑर्डर अरेंज कर सकते हो, क्योंकि ये 1 2 3 के हिसाब से लग गए अब। तो ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बाय डिफ़ॉल्ट अरेंज कर देता है। यहाँ तक मुझे ये एक सेटिंग जो मैंने की है, अब इन सेटिंग्स के साथ मुझे ये एज ए टेम्पलेट सेव करना है, एज ए प्रोजेक्ट सेव नहीं करना। मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर फाइल, सेव एज टेम्पलेट, टेम्पलेट पे क्लिक किया। तो देखो मैं लाइब्रेरी से बाहर चला जाऊँ, जो मेरा टेम्पलेट्स वाला फोल्डर था, टेम्पलेट्स में इंग्लिश, यहाँ पर ऑप्शंस में जाके बैकअप 1 कर दो। मैं बैकअप नहीं बनाना चाहता, केवल एक चाहिए। ऑप्शंस में जाके बैकअप 1 कर दो और इसको कोई नाम दे दो। जैसे मैंने बोला रेजिडेंशियल बिल्डिंग टेम्पलेट MM, ताकि आइडेंटिफाई करने के लिए। हालांकि मैट्रिक वाली फोल्डर में रखा है आपने, सेव कर दो आप। अब आप देखो ऊपर की तरफ टाइटल बार पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग टेम्पलेट MM, ये आपका एक टेम्पलेट बन गया, सेव हो गया। तो अब इस पर डायरेक्ट काम नहीं करना, टेम्पलेट बनाओ और फाइल को बंद कर दो। इस टेम्पलेट की हेल्प से अब हम प्रोजेक्ट पे काम करना सीखेंगे। आपको इतना काम करना है आज, इस PDF फाइल और